जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेट्रोल 5 रुपये और डीज़ल 30 रुपये पर लीटर महंगा। लेकिन सवाल ये है कि अब डेली बेसिस पर ये कीमतों का तयन होगा। मैं इसे रद्दोबदल नहीं कहूँगा। जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के, जो इनकी इंटेंशंस हैं, जो हुकूमत के इरादे हैं और जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, तो मैं यही कहूँगा कि डेली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। व्यूअर्स, हमारे मुल्क में अंडा, आटा, घी, चीनी, ब्रेड, बेकरी, अद्वियात, बच्चे, ट्रांसपोर्ट, स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, हर चीज़ पेट्रोल और डीज़ल से जुड़ी हुई है। ये मेरा एक सवाल है। अब अगर आप डेली बेसिस पर पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, डेली बेसिस पर डीज़ल की कीमत बढ़ाएंगे, तो क्या हम लोग अब डेली बेसिस पर महंगा अंडा, महंगा घी, महंगी चीनी, महंगी जुराबें, महंगे कपड़े, महंगी ब्रेड हम ये लेंगे? ये सवाल है। और दूसरी बात, जब पेट्रोल 460 पे गया था, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, यूज़ योर कॉमन सेंस। जब पेट्रोल 460 पे गया था, उसके बाद उसकी कीमत नीचे आई, तकरीबन 299-300 हुई। इस वक्त 312 है। और जब 460 पे 277 से गया, तो जिस चीज़ की कीमत महंगी हुई, चाहे चीनी हो, चाहे आटा हो, चाहे दालें हो, चाहे अद्वियात हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे अंडा हो, चाहे कोई भी हो, तमाम अशिया खुर्दोनोश, जो चीज़ें, सेब, फल, हर चीज़, जो चीज़ों की कीमत, जिन चीज़ों की कीमत ऊपर गई वो दोबारा नीचे नहीं आई। पेट्रोल नीचे आ गया, डीज़ल नीचे आ गया, अब फिर डीज़ल और पेट्रोल ऊपर जा रहे हैं। तो क्या वो चीज़ें जो पहले से 277 से 466 पर गई थी, उनकी कीमतें भरी थी, अब दोबारा भरेंगी? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, एक आम आदमी जिसकी 500-700 रुपया दिहाड़ी है, जो महीने का 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपया कमाता है, वो कैसे डेली बेसिस पर अपने बजट को स्टेबलाइज करेगा? वो कैसे डेली बेसिस पर अपने एक्सपेंडिचर को मीट करेगा? क्या बिजली का बिल, गैस का बिल, उस पर कम अजाब था जो अब ये डेली चीज़ें मीट करेगा? ये मेरा सवाल है। चौथा सवाल, क्या पेट्रोलियम माफिया, क्या पेट्रोल पंप मालकान या पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, ये इतना बड़ा माफिया हो गई हैं कि आज हुकूमत ने हमें इनके रहमो करम पे छोड़ दिया है? कहा तो जा रहा है कि वो वेबसाइट पे डेली शीट्स देंगे, ओगरा जो है वो जो भी प्राइजेस की कीमत में रद्दोबदल करेगी वो शीट्स देगी, चार्जेस देगी। लेकिन सवाल ये है कि डेली बेसिस पे मुमकिन कैसे है? मेरा ये सवाल है। क्या आपके पास 8 दिनों का पेट्रोल नहीं है, 5 दिनों का पेट्रोल नहीं है? हमारी इकोनॉमी कहते जी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मैंने अपने होश में देखा था, ये चंद साल पहले की बात है, कि पेट्रोल एक माह में उसकी कीमत का तयन होता था। एक माह बाद ये ऊपर जाती थी या नीचे आती थी, फिर 15 दिन पे आया, फिर एक हफ्ते पे आया, फिर एक दिन पे आया। अब मुझे शक ये है कि 12 घंटों पे ना आ जाए। 12 घंटों पे आ चुका हुआ है, हकीकत आपको बता रहा हूँ। 12 घंटों तो दूर की बात, घंटे बाद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होगा। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आम आदमी किधर है? आप लोगों ने जो कफ़ायत शारी की मुहिम चलाई थी कि ब्यूरोक्रेट्स इतने से ज़्यादा, 50 लीटर से ज़्यादा 60 लीटर या मैक्सिमम आपने सर्टेन लिमिट तय की थी, उससे ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वुज़रा उससे ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर सकते, MPs उससे ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मुहिम आज मुर्दा हो चुकी है। उसको कम अज़ कम कागजी तौर पर ही जगा दो। मैं ये आप लोगों से सवाल करूँ। और एक और सवाल, ट्रांसपोर्टर्स पे आ जाते हैं। एक शख्स लाहौर से कराची के लिए निकलता है, गाड़ी निकलती है लाहौर से कराची के लिए, वो रात 9 बजे निकलती है, ठीक है। 12 बजे पेट्रोल की कीमत में या चलें डीज़ल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा हो जाता है। वो जाके सखर या हैदराबाद दोबारा पेट्रोल भराती है, तो वो तो फिर कहेगी कि भाई इसकी कीमत में इजाफा हो चुका है, तो मैं तो जो इनसे पैसेंजर से जो किराया लिया वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यानी हर बंदे को, हर चीज़ को बेलगाम कर दिया गया है। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है, ना हमारी मईशत, ना हमारी दुकानदार, ना हमारा माफिया, ना हमारे कार्टल्स, कि आप उनको डेली बेसिस पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की इजाज़त दें। ये मैं सवाल कर रहा हूँ। देखें जी, होना मुझे पता क्या, बदकिस्मती से मुझे क्या लगता है, ईरान उधर से मिसाइल उड़ाएगा, अमेरिका उधर से उड़ाएगा, और पाकिस्तान में ओगरा जो है वो गरीब आदमी पर मिसाइल, ये मुझे नज़र आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा सवाल है वो ये है कि वो कौन सा पत्थर है जो एक शख्स अपने दिल पे रखता है? दर्द 25 करोड़ अवाम को होती है। यकीन करें, अगर वो पत्थर हमें मिल जाए कि एक शख्स अपने दिल पे वो पत्थर रखता है और 25 करोड़ अवाम तकलीफ में आते हैं, 25 करोड़ अवाम। वो कहा था ना, रातों रात
पहले मैं ये चलें बात का कंप्लीट कर लूँ कि 25 करोड़ अवाम रातों रात तकलीफ़ में आते हैं, और भाई वो पत्थर ही मार्केट में ले आओ, कम से कम हम किसी जगह रखेंगे, हम कहेंगे ये वो पत्थर है, ये साहब अपने दिल पे रखेंगे, पूरी कौम चीखे मारेगी और कौम तमाशबीन है। वो उधर एक बुजुर्ग खड़े हंस रहे हैं, हंस लेट हिम लाफ, मेरे पे नहीं हंस रहे, उनको पता नहीं उनके साथ क्या वारदात डल गई है। हाँ, मुतमईन वो है जो हराम खा रहा है, जो हराम खा रहा है, जो पाकिस्तान में 2 नंबरी कर रहा है, वो मुतमईन है। बाकी सब जो हैं जो रिस्क हलाल कमा रहा है, रब्बे काबा की कसम वो फंस चुका है, वो तकलीफ़ में है। रिस्क हलाल कमाने वाला तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ अनबियरेबल है, अनबियरेबल उसकी तकलीफ़ है, और वो शदीद तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ का कोई अजाला नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी होगा क्या होगा, ये फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। डेली बेसिस पे इन्फ्लेशन होगी, डेली बेसिस पे लोगों के बजट डिस्टर्ब होंगे, डेली बेसिस पे लोग घरों में लड़ाई होगी। मैं अंडा लेने जाऊँगा जी, रात अंडा लेने गया हूँ जी, ये जी 28 रुपये का है, सुबह अंडा लेने गया हूँ जी, पेट्रोल भर गया, ये 32 रुपये का। तो इस तरह तनख्वाहें भी बढ़ाएँ, और ये रद्दो बदल नहीं होनी, ये इजाफा होना है, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में हालात है ना, वो अल्लाह 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 खैर सल्ला। लेकिन एक बात है, याद रखें, जब पेट्रोल की कीमत गिरती थी तो कहा गया था ज़रूरी नहीं कि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो, यहाँ भी सस्ता हो, लेकिन जब पेट्रोल भर गया तो कहा भाई 24 घंटे का इंतज़ार नहीं कर, 24 घंटे के अंदर अंदर फैसला करो। तो ये आपके साथ होने जा रहा है, आम आदमी इसमें रगड़ा खाएगा और तकलीफ में जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।